नमस्कार। बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या रहे स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। आप भी पूछ सकते हैं सवाल। फोन नंबर है हमारा 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर कॉल कीजिए। फेसबुक पर @जी बिजनेस ऑनलाइन और x.com पर @जी बिजनेस अपने सवाल भेजिए #बाजार आज और कल लिखकर। आपकी कल की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। साथ ही खास मेहमान हमारे साथ है आनंद राठी के सिद्धार्थ सिडानी। सिद्धार्थ, बहुत स्वागत करते हैं आपका आज के शो में। बातचीत का सिलसिला हम शुरू करेंगे सिद्धार्थ के साथ, लेकिन सबसे पहले जरा देख लेते हैं बाजार कैसा रहा आज। तो हफ्ते का पहला कारोबारी दिन था। आज बाजार सीमित दायरे में कारोबार करता हुआ नजर आया। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 140 अंक फिसल कर 65,655 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी में 38 अंकों की गिरावट आज नजर आई, 19,694 के लेवल पर बंद हुआ। और बैंक निफ्टी में बस 1 अंक की बढ़त थी और ये 43,584 पर हुआ सपाट बंद। और जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से आज के बाजार पर राय जानते हैं और उनसे समझते हैं कि किस तरीके से बाजार में आज दिन भर उतार चढ़ाव के साथ हुआ कारोबार। हफ्ते के पहले दिन भारतीय बाजारों ने बेहद शांत शुरुआत की। एकदम सुस्ती भरा माहौल था। निफ्टी पूरे दिन भर 75 पॉइंट की रेंज में ट्रेड हुआ और सिर्फ 35 अंकों के नुकसान के साथ 19,700 पर हुआ बंद। तो बैंक निफ्टी सिर्फ 1 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं क्यों, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से जो संकेत थे बेहद मिले जुले। जहां बॉन्ड यील्ड और साथ ही डॉलर इंडेक्स हल्की सुस्ती में था। कच्चा तेल थोड़ा सा $2 बढ़कर $80 के आसपास। अमेरिकी बाजारों में 10 पॉइंट की रेंज ऊपर नीचे डाउ और नेस्डेक में देखने को मिली बंद के लिहाज से। यानी कि ज़्यादा संकेत कुछ खास थे नहीं और डाउ फ्यूचर्स भी सुस्त थे पूरे दिन भर। अब आइए हमारे अपने संकेतों में। एफआईज और लोकल फंड दोनों की तरफ से थोड़ा बहुत बिकवाली का आंकड़ा कैश मार्केट में आया, छोटा सा। और वायदा कारोबार में स्टॉक फ्यूचर्स में अच्छी खरीदारी एफआईज ने की, यानी कि यहाँ पर मिले जुले संकेत। ऐसे में पूरे दिन भर सिर्फ 75 पॉइंट की रेंज निफ्टी की रही और बैंक निफ्टी की मुश्किल से 250 पौने 300 पॉइंट की रेंज में दिन भर कारोबार होता दिखा। और जो क्लोजिंग हुई बिल्कुल शांत, एकदम सपाट सी। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स बढ़िया तेजी में थे। फिर से नया हाई स्मॉल कैप इंडेक्स ने बनाया, लाइफ टाइम हाई। लेकिन उसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों से स्मॉल कैप इंडेक्स में आई, लेकिन मिड कैप इंडेक्स आज भी हरे निशान में बंद हुआ। फॉर ए चेंज आज बढ़ने वाले शेयरों की संख्या थोड़ी कम थी, कमजोर शेयर अंत तक थोड़े से ज़्यादा थे। यानी कि बाजार पिछले हफ्ते अच्छा एक्शन दिखाने के बाद आज नए हफ्ते की शुरुआत में थोड़ा वेट एंड वॉच वाले मूड में, आराम के मूड में। कुछ और ट्रिगर चाहिए बड़ा, या तो पॉजिटिव साइड पर आ जाए या कमजोरी की तरफ। क्योंकि शुक्रवार को बैंक निफ्टी ने और एनबीएफसी शेयरों ने थोड़ा सा कमजोरी का रुझान दिखाया था आरबीआई के जो रिस्क वेटेज बढ़ाने के नियमों के बाद। आज एकदम शांत कारोबार था। तो जो जिससे कमज़ोर होना था वो बिल्कुल हुआ नहीं और निफ्टी भी ऐसा कोई खास कमज़ोर हुआ नहीं। तो लगता है कि थोड़ा सा बाजार कंसोलिडेशन के मूड में इन लेवल्स के आसपास थोड़ा वक्त बिताना और ठहरना चाहते हैं और उसके बाद अगले मूव की होगी तैयारी। और आगे बढ़ने से पहले संस्थागत निवेशकों के डेटा को भी देख लेते हैं। एफआईआई यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 645 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। तो वहीं डीआईआई यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 77 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। और आइए अब आज के खास एक्सपर्ट आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सिडानी के पास चलते हैं। सिद्धार्थ, मिला जुला कारोबार बाजार का आज देखने को मिला है। क्या हाइलाइट्स आपकी नजर में बाजार की रही और क्या एक मूड और पेस सेट किया है फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक? स्वाति, देखिए आज का जो मार्केट था वो काफी ढीला सा मार्केट था, बहुत ही ज्यादा ट्रैक्शन नहीं दिखा। हाँ, कुछ एक पहलुओं में जैसे कि आईटी मिड कैप स्टॉक्स में अच्छा खासा ट्रैक्शन दिखा। मैं मानता हूं कि आईटी मिड कैप्स में अभी भी ट्रैक्शन बरकरार रह सकता है। मिड कैप आईटी बैंकिंग स्पेस में भी ट्रैक्शन आ सकता है आने वाले समय में। सरकारी कंपनियां, पीएसयू स्पेस माफी चाहूंगा, ये तो अच्छा कर ही रहे हैं, पर साथ ही साथ आप मिड कैप और स्मॉल कैप को अवॉइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहां पे भी एक अच्छा खासा मोमेंटम बनेगा सिलेक्टेड पॉकेट्स में। ओवरऑल मार्केट्स एक रेंज में रहेंगे, ना ऊपर की तरफ में बहुत जोर से भागेंगे, ना नीचे की तरफ में कोई 18,500 के नीचे आएंगे, बट हाँ एक रेंज में जरूर रहेंगे। बट यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक का मार्केट रहेगा और आपको
कुछ नहीं करना है, सिर्फ बने रहना है, और कोई स्टॉक में अगर गिरावट आता है तो उसको अक्यूमुलेट करना है। जी बिल्कुल, तो बाजार पे यही राय रही है सिद्धार्थ की। आइए कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी जान लेते हैं और उनकी रिकमेंडेशंस भी। सिद्धार्थ, आपकी नजर में महीना 2 महीने का नजरिया कौन से स्टॉक में रहेगा? जी स्वाति, महीने 2 महीने के लिहाज से मुझे कंज्यूमर इलेक्ट्रिक कंपनी, एफएमईजी कंपनी, हैवेल्स काफी पसंद आ रहा है। आपको स्टॉप लॉस रखना है 1220 का, 1220 का। टारगेट रखना है 1400 रुपीज का हैवेल्स पे। ये क्रिकेट वर्ल्ड कप में जो विज्ञापन दे रही थी हैवेल्स, इनके जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं, ये भी एक काफी दमदार ट्रैक्शन फाइंड करते हुए दिखेंगे, इंक्लूडिंग स्विच गियर्स, केबल्स, वायर्स और दूसरे अप्लायंसेस। मार्जिन बढ़ते हुए दिखे 8.3% के करीब। FY24 से FY26 हम उम्मीद करते हैं 25% मुनाफों में सीएजीआर ग्रोथ हो सकता है। 600 करोड़ का कैपेसिटी एक्सपेंशन का प्लान है। मुझे लगता है कि हैवेल्स अच्छा खासा प्रोडक्ट प्रोफाइल एक्सपैंड कर रही है। आपको खरीदना चाहिए 1400 रुपए के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस रखना है 1220 का। हैवेल्स इंडिया में पोजिशनल खरीदारी करने की सलाह आई है हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। आइए अब लॉन्ग टर्म का नजरिया भी सिद्धार्थ से जानते हैं। लंबी अवधि के लिए कौन सा स्टॉक पसंद है आपकी, सिद्धार्थ? देखिए स्वाति, लंबी अवधि के लिए मैं वैसा ही शेयर दूंगा जिनके नतीजे दमदार रहे हैं, और वो है क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण। ये माइक्रो फाइनेंस की कंपनी है, बैंगलोर बेस्ड है। माइक्रो लोन्स टू वुमेन कस्टमर एंड हाई फोकस ऑन रिटेल फाइनेंस है। टॉप 3 स्टेट्स जो इनके हैं, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। टारगेट पहले बता दूं, वो आपको रखना है 1980 का, 1980 का टारगेट रखना है। दूसरे तिमाही के परफॉर्मेंसेस काफी स्ट्रॉन्ग रहे। 50% से एनआईआई ग्रोथ देखे गए। निम्स 1% से बढ़ते हुए आए, और मुनाफा करीबन 100%, 98% बढ़ते हुए दिखा। इस साल का जो मैनेजमेंट गाइडेंस दे रही है, वो निम का गाइडेंस है 12.8% का, और आरओए, रिटर्न ऑन एसेट का जो गाइडेंस मिल रहा है वो 5.6% का मिल रहा है रिटर्न ऑन एसेट का। स्ट्रॉन्ग बिजनेस ग्रोथ है, स्टेबल मार्जिन है, मॉडरेट क्रेडिट कॉस्ट है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि 5% प्लस रिटर्न ऑन एसेट रहेंगे और 20% का आरओई रहेगा। ये कुछ एक बहुत महत्वपूर्ण फाइनेंशियल पैरामीटर्स रहते हैं कोई भी एनबीएफसी के लिए। तो क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण माइक्रो फाइनेंस की कंपनी, इस पे खरीदारी की राय लंबे समय के लिए। 1980 का टारगेट, नतीजे बहुत अच्छे। ओके, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण में लंबी अवधि के लिए खरीदारी करने की सलाह आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। आइए अब सवाल जवाब का सिलसिला करते हैं शुरू। पहला सवाल हमारे पास इस वक्त अहमदाबाद से जय शाह भेज रहे हैं और बताएं आपको कि इनका क्या स्टॉक है। टीसीएस इनके पास है और टीसीएस पर ये राय लेना चाह रहे हैं। इनके लेवल्स हम बता दें। इन्होंने 690 शेयर लिए हैं टीसीएस के। 3750 की इनकी खरीद है और इनके जो नज़रिया है 1 साल का नज़रिया है। तो नुकसान काफ़ी भारी है टीसीएस में इनका, सिद्धार्थ, और काफ़ी ऊंचे लेवल की खरीद भी है। ज़रा जानना आपसे चाहेंगे कि आखिरकार टीसीएस में फिलहाल इन्हें क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए? देखिए, टीसीएस में इनको बने रहना चाहिए। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। बाईबैक भी जारी है, जो 25 तारीख को बाईबैक है। तो मैं मानता हूं कि बाईबैक में आप शेयर टेंडर भी कर सकते हैं अगर आप चाहे तो, और अगर रखना चाहे तो 2 साल के नजरिए से रखें। अभी खास मोमेंटम नहीं है लार्ज कैप आईटी कंपनियों में। सबसे बड़ा कारण, अगर टीसीएस की बात करें, इन्फोसिस या कोई भी दूसरी दिग्गज कंपनियों की बात करें, क्योंकि थोड़े से स्लो डाउन दिख रहे हैं यूएस मार्केट्स में इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन फॉर आईटी, और जो लार्ज कैप कंपनियों में दिख रहे हैं एकदम लाजमी है। तो मैं मानता हूं कि 2 साल का नजरिया हो तो बना रहना चाहिए, नहीं तो बाईबैक में टेंडर जरूर कर दे। 25 तारीख का रिकॉर्ड डेट। ओके, तो एक तो बड़ा ट्रिगर बायबैक का भी है, 2 साल का नजरिया है, तो बने रहने की सलाह टीसीएस में आपके लिए आ रही है सिद्धार्थ सिडानी की ओर से। आइए अब अगले कॉलर से बात करें। पुणे से प्रवीण जी हमारे साथ हैं। नमस्कार प्रवीण जी, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? टेक। प्रवीण जी सुन पा रहे हैं? हाँ जी जी पूछिए।
जी। एक केपीआईटी टेक पे सवाल था और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे सवाल था मेरा। केपीआईटी टेक और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोनों के आप खरीद भाव बताएंगे प्लीज। हाँ मैडम, वो 987 की मेरी केपीआईटी टेक की खरीद है 50 शेयर, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मेरा 350 का खरीद है 30 शेयर। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कब लिया आपने ये दोनों स्टॉक? मैडम मेरे को 1 साल के ऊपर हो गया उसको लेके। 1 साल के ऊपर। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आपने लिया 350 पे, केपीआईटी टेक आपने 970 पे लिया। जी जी। ओके, और कब तक का नजरिया आप रख रहे हैं दोनों स्टॉक्स पर? मेरा मैडम 1 साल का व्यू है। 1 साल का व्यू, 2 साल ऑलरेडी हो चुके हैं इनको इस स्टॉक में बने हुए। मुनाफा काफी अच्छा इन्होंने कमाया है। लेवल्स जिस लेवल पर एंट्री की है वो बहुत ही शानदार रही है। बताइए सिद्धार्थ, आपकी नजर में दोनों स्टॉक्स कैसे हैं 1 साल के नजरिए के लिए? पहले तो इनको बहुत क्योंकि बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को आपने मल्टीबैगर फाइंड किया है और आपने काफी निचले स्तर से खरीदा है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। जब इतना मल्टीबैगर बन चुका है आपके लिए और बाईबैक 800 के करीब आया था, उसके बाद तो स्टॉक में जो रैली आई, क्योंकि जो 2 नए प्रोडक्ट लेके आई कंपनी सेंसेक्स और बैंकेक्स, जिसके कारण एक धड़ल्ले से तेजी बनी है, तो डेफिनेटली इस पे आपको बिल्कुल बने रहना चाहिए 1 साल के नजरिए से। और दूसरी कंपनी है केपीआईटी, विच इज माय ऑल टाइम फेवरेट, और मैं काफी पुराने लेवल से रेकमेंड किए जा रहा हूँ, शायद 900 से पहले से ही। तो आपको इस पे भी बने रहना चाहिए। मैं मानता हूं कि जिस हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की काम कर रही है केपीआईटी टेक इन टर्म्स ऑफ ऑटोमोबाइल एंड और दूसरे स्पेस में, ये काफी अच्छा परफॉर्म कर सकती है आने वाले समय में भी। अभी भी हाल में नतीजे काफी अच्छे दिखे। मैंने हाल में भी कुछ दिन पहले इसे रेकमेंड किया है, बट मैं मानता हूं कि इस पे आपको बिल्कुल बने रहना चाहिए। केपीआईटी टेक में एटलीस्ट 6 महीने का नजरिया जरूर रखें। तो दोनों ही स्टॉक में बने रहने की सलाह आपके लिए आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी की ओर से। आइए अब अगले कॉलर से बात करें। हमारे साथ इस वक्त हैं कोलकाता से प्रनान सेतुआ जी। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? मेरे पास AGIS लॉजिस्टिक 332 के भाव से 100 है, 100 शेयर है, और मेरे पास फैक्ट जो है 548 के भाव से 50 शेयर है। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से आवाज आ रही है। कितना लंबा आपने नजरिया रखा है दोनों स्टॉक्स पे? मैडम मुझे 6 महीने कम से कम। 6 महीना कम से कम। एजिस लॉजिस्टिक्स और फैक्ट पर इनका सवाल है। बिल्कुल ठीक है। कम से कम 6 महीने का नजरिया दोनों स्टॉक पर। कैसी है स्ट्रैटेजी सिद्धार्थ? देखिए एजिस लॉजिस्टिक ठीक ठाक है, फंडामेंटल्स ठीक ठाक है, अब बने रह सकते हैं। बट इसमें एक विकल्प मुझे टीसीआई में काफी अच्छा दिख रहा है, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। वो लॉजिस्टिक स्पेस में मुझे काफी बेहतर लग रहा है। और दूसरी कंपनी कौन सी थी स्वाति? फैक्ट। फैक्ट में बिल्कुल फर्टिलाइजर स्पेस में आपको बना रहना चाहिए। कुछ ना कुछ प्रावधान जरूर आने की उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है बजट में। ऑल्दो ये इंटरिम बजट आएगा जो आएगा 2024 का, बट तो भी उम्मीद पे दुनिया कायम है। और फर्टिलाइजर स्पेस में काफी टाइम से कोई बहुत बड़े बदलाव नहीं हुए हैं, तो उम्मीद बहुत ज्यादा है फर्टिलाइजर स्पेस को बूस्ट करने की। और उसके ऊपर चुनाव है अगले साल, तो रूरल साइड पे काफी अच्छा फोकस रहेगा सरकार का, तो फर्टिलाइजर कंपनियां काफी अच्छा करेगी। तो फैक्ट के बिल्कुल आप बने रहें। ओके, फैक्ट पर बने रहें। ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एक ऐसा स्टॉक है जहां पर आप खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं। ये एक स्टॉक रिकमेंडेशन आपके लिए दी है सिद्धार्थ सिडानी ने। आइए एक कॉलर हमारे साथ है इंदौर से पवन। नमस्कार पवन जी, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? टीवी का वॉल्यूम प्लीज बंद कर दीजिए पवन जी, सवाल पूछिए। पवन जी सवाल पूछिए। मैम मेरे पास रत्नागिरी के शेयर है 850।
रत्नवीर जो हाल ही में आईपीओ आया था मैम, उसके 850 शेयर है मेरे पास 128 के भाव से। अच्छा, बस एक ही स्टॉक है? जी 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 मैम। ठीक है, रत्नवीर प्रिसिशन पर सवाल है, इनका 128 इनकी खरीद है, क्या राय रहेगी सिद्धार्थ? देखिए, इस पे मेरी कोई ज्यादा कोई बड़ी लंबी राय नहीं है। मैं मानता हूं कि ये स्पेस में ऑटो एंसिलरी पैक में मेरा कन्विक्शन बहुत सारी कंपनियों में है, बट उनमें से एक है क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, जो एल्यूमिनियम कास्टिंग में है, प्रिसिशंस में है। काफी बेहतरीन कंपनी है क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, जो आप 5500 के टारगेट के लिए जरूर खरीद सकते हैं। तो मैं आपको स्विच की सलाह दूंगा क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन की तरफ। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन ये एक ऐसा स्टॉक है जहां पर आपके लिए बन सकते हैं खरीदारी के मौके। ये आपके लिए राय आ रही है सिद्धार्थ सिडानी की ओर से। आशुतोष जी अगले कॉलर हमारे साथ हैं यूपी से, उनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए आपके पास कौन सा स्टॉक है? नमस्ते मैम, मेरा नाम आशुतोष है। मैम मेरे पास CDSL के शेयर 215 हैं 1425 पर, और IEX के शेयर मेरे पास 920 शेयर हैं 167 पर। ओके, और कब तक बने रहना चाहेंगे दोनों? मैम 4 से 5 साल। 4 से 5 साल, काफी लंबी अवधि का नजरिया है। CDSL का खरीद भाव फिर से बताएंगे? 1425। 1425, ओके। तो लंबा नजरिया दोनों स्टॉक्स में, CDSL IEX, कैसी है स्ट्रैटेजी सिद्धार्थ? देखिए, CDSL पे तो बिल्कुल आपको बने रहना चाहिए। 4 से 5 साल का नजरिया छोटा नहीं होता, बट कॉन्फिडेंस काफी बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है और कन्विक्शन बहुत ज्यादा मायने रखता है, और वो CDSL में है। क्योंकि जिस हिसाब से रिटेल निवेशक जुड़ रहे हैं देश के स्टॉक एक्सचेंजेस के साथ बाजार में, वो काफी मोटिवेटेड है, और मुझे लगता है कि CDSL यहाँ पे आने वाले समय में अच्छा कर सकता है। तो बिल्कुल बने रहे। IEX की बात रही तो मुझे लगता है कि आपको पावर जनरेशन कंपनीज पे थोड़ा ज्यादा नजर देना चाहिए रादर देन IEX एक टाइम पे हम जरूर कवर करते थे, फिर कुछ एक नेगेटिव खबरें सुन के हमने ड्रॉप किया हमारा कवरेज, बट यहाँ पे यही स्पेस में आपको IEX से निकल के मुझे लगता है NTPC जैसी कंपनियों में जाना चाहिए। 2 फायदे, एक तो कैपिटल एप्रिसिएशन जहां पे आप उम्मीद लगा सकते हैं, दूसरा डिविडेंड यील्ड दमदार। और आइए अब जानते हैं कल के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। जहाँ तक कल के बाजारों का सवाल है, वैसे तो कोई खास संकेत हमें ग्लोबल मार्केट से आए ऐसा दिख नहीं रहा। अमेरिकी बाजार भी कमोबेश हमारी तरह छोटे दायरे में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, और एक अच्छी तेजी के बाद थोड़ा वक्त बिताने की कोशिश भी वहाँ होती दिख रही है। और डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स भी यही कहानी कह रहे थे। 3:30 बजे डाउ फ्यूचर्स 15 पॉइंट ऊपर, नैस्डैक फ्यूचर्स 25-30 पॉइंट ऊपर, जिससे कोई मतलब नहीं है कि कितना ऊपर नीचे बंद होंगे, लेकिन बड़ा मूव आएगा अमेरिका में, इसकी संभावना आज दिख तो नहीं रही थी। अब हमारे अपने ट्रिगर्स में देखना ये कि क्या FIs और लोकल फंड्स की तरफ से आज के सेशन में फिर से बिकवाली के आंकड़े आते हैं, या फिर थोड़ी बहुत खरीदारी और वायदा कारोबार में किस तरह के डेटा दिखते हैं, वो हमारे अपने ट्रिगर्स होंगे। अब आइए 19,700 पर बंद होने के बाद 19,600-625 आपके लिए एक अच्छा सपोर्ट, रादर 19,575 19,625, ये 50 पॉइंट की रेंज को सपोर्ट मान के चलो। 19,750 19,800 हल्की फुल्की रुकावट कीजिएगा। क्लियर है? बैंक निफ्टी 43,600 के आसपास अपने बंद हुए हैं। इमीडिएटली जो सपोर्ट है वो 43,275 43,425 की रेंज में है, और ऊपरी स्तरों पर 43,725 से लेकर 43,875 तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी के ऊपर के लेवल पे हो सकती है। सो आई थिंक कल थोड़ा बैंकिंग शेयरों में एक्शन बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, वहाँ पर आपको नजर रखनी है। ओवरऑल रेंज बाउंड मार्केट है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में चुनिंदा खरीदारी का जो रुझान है वो बना रहेगा। सिर्फ यही है कि जो ये स्टॉक्स भी जो अनाप शनाप तेज़ दौड़ लगा रहे थे, अब धीमे होकर थोड़ा आराम से चल रहे हैं, और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको बाजार में ज़्यादा देखने को कल भी मिल सकता है। और आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। हमारे साथ SMC ग्लोबल के नितिन मुरारका। नितिन जी बहुत स्वागत है आपका आज के शो में। कहां पर मौके नजर आ रहे हैं आपको कल?
ये कल 19,700 की कॉल ऑप्शन पे बेट करेंगे, 19,700 की कॉल ऑप्शन, जिसकी क्लोजिंग प्राइस 89 है। और अगर हल्की भी डिप मिले 70 के आसपास तो ये खरीद सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस आपका बनेगा 50 के आसपास, और ऊपर टारगेट बनेंगे 130 से 150 के बीच में। मुझे ऐसा लग रहा है कि बाय ऑन डिप करके चलना चाहिए, कोई भी डिप मिले तो उसमें हम बाइंग करेंगे। और 19,700 की कॉल ऑप्शन आपको 70 से 75 की रेंज में लेनी है, स्टॉप लॉस 50, टारगेट 120 से 130 का। बिल्कुल, तो रही कल के बाजार में स्ट्रैटेजी ऑप्शन में। नितिन जी की ओर से धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। और सिद्धार्थ, आपके नजर में बाजार में 1 से 2 दिन का नजरिया कहां पर रखा जा सकता है? देखिए स्वाति, 1 से 2 दिनों के नजरिए से मुझे फार्मा पैक काफी अच्छा लग रहा है, और फार्मा में टोरेंट फार्मा काफी बेहतरीन लग रहा है। स्टॉप लॉस आपको रखना है 2055 का, 2055 का। टारगेट आपको रखना है 2200 रुपए का, 2200। टोरेंट फार्मा जो स्ट्रॉन्ग इंडिया की फ्रेंचाइज है, एक्सपोर्ट ट्रैक्शन है, विदेश में सब जगह काम करती है, ब्राजील, यूएस, जर्मनी, क्रैम्स बिजनेस में काफी स्ट्रॉन्ग है। टोरेंट फार्मा में खरीदारी की राय, 2200 रुपए का टारगेट, 2055 का स्टॉप लॉस। तो 1 से 2 दिन के नजरिए के लिए टोरेंट फार्मा अच्छा लग रहा है सिद्धार्थ सिडानी को। बहुत धन्यवाद करेंगे सिद्धार्थ आपका हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ एक ब्रेक भी लेते हैं, आगे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।